सुप्रभातम। आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को किस प्रकार से सरलता से पढ़ सकते हैं। यदि मैं आपको पूछूंगा कि क्या आप इस संख्या को पढ़ सकते हैं, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कहेंगे कि नहीं, और कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि हाँ, हम पढ़ सकते हैं। यह बहुत ही बड़ी संख्या है, किंतु यदि हम कुछ बिंदुओं को याद कर लेंगे, जो कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, तो यह बहुत ही सरलता से हम पढ़ सकते हैं। आपको इस संख्या को पढ़ने से पहले 3 चीज़ें याद रखनी है। जैसे इंग्लिश वीडियो में मैंने आपको 4 चीज़ें बताया कि आपको थाउजेंड्स, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन याद रखना है। इसी प्रकार से आपको जो है थाउजेंड, लैक्स, करोड़, और इससे आगे भी मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। आज मैं आपको करोड़ तक की संख्याओं का अभ्यास कराऊंगा। तो आपको इसको इसी क्रम से याद रखना है। नंबर 1 थाउजेंड्स, नंबर 2 लैख, नंबर 3 करोड़। अब हम किस प्रकार से ये बड़ी से बड़ी संख्या को पढ़ें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप, अगर मैं आपको कहूँगा कि ये संख्या कितनी है, तो बहुत इजीली आप बोलेंगे कि 218, 218। ये संख्या कितनी है, तो आप बहुत आसानी से बोल पाएंगे और इसको पढ़ पाएंगे कि ये 34 है, और नेक्स्ट 21, और नेक्स्ट 10। तो इस प्रकार से इन संख्याओं को आपने बहुत आराम से पढ़ा। लेकिन एक साथ पढ़ने के लिए किस प्रकार से आप पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हिंदी माध्यम से जो भारतीय शिक्षण पद्धति है नंबर की, उसमें ये ध्यान देना है कि हम यहाँ से, यानी दाएं से बाएं को जब चलेंगे, तो फर्स्ट जो हमारे पास ये यूनिट है, वंस, टेंस और 100 के बाद हम क्या लगाएंगे, ये अंकों को, ये अंक हैं 1 2 3। 3 के बाद हम कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद थाउजेंड्स का जो ग्रुप है, क्योंकि इसमें 1000 और 10,000 है, तो ये 1000 का पीरियड है। इसके बाद लैख, 10 लाख, तो ये लाख को हमने इसमें लैख के ग्रुप में इसको याद रखना है, और इसको करोड़, 10 करोड़ में, यानी करोड़ का ग्रुप इसको याद रखना है। इन इंग्लिश में आपने देखा कि प्रत्येक 3 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करते। हम फर्स्ट जो यूनिट है, यूनिट के बाद जो है कॉमा लगाते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से हम कॉमा लगाएंगे। हम सबसे पहले वंस, टेंस और 100 को देखते हैं, और इसको अंकों में गिनते हैं 1 2 3, यानी 1 2 3 कॉमा। अब ये थाउजेंड्स, पहले कॉमा लगाने के बाद हमको थाउजेंड्स का ग्रुप बोलना है। इसको क्या बोलना, थाउजेंड्स, लाइक दिस आप देख रहे हैं। तो ये थाउजेंड्स, पहले ग्रुप के बाद हम क्या बोलेंगे, थाउजेंड। तो यानी हम ये कितना है, हमने इसको पढ़ा 34, तो हम बोलेंगे 34
थाउजेंड्स। क्या बोलेंगे? 34,000। हम जब दूसरा कोमा लगाएंगे तो हम इसको बोलेंगे लैख। तो दोनों को हम 21 हमने इसको पढ़ा, तो 21 और दूसरे कॉमा के बाद हमें क्या बोलना है? लैख। क्या बोलना है? लैक्स। तो ये हो गया 21 लैक्स। और इस अंक को आप पहले से जानते हैं कि ये 10 है, और यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे तो ये करोड़ का ग्रुप है, तो इसको हम लगाएंगे तीसरा कोमा, थर्ड कोमा हमने लगाया, और इसको हम बोलेंगे 10 करोड़। तो ये हो गया आपका। अब इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं। अब हम जब कोमा लगाते हैं तो राइट टू लेफ्ट, और पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? जब हम किसी भी संख्या को पढ़ते हैं तो हम उसको क्या पढ़ते हैं? लेफ्ट टू राइट। तो हम इसको देखेंगे कि ये 10 है, 10, और यहाँ से सीधे हम करोड़। तो ये 10 करोड़ 21 लैक्स 34,218। ये इजीली हमने जो है इस बड़ी से बड़ी संख्या को क्या पढ़ा? 10 करोड़ 21 लैक्स 34,218। एक और उदाहरण से हम इसको और समझेंगे। इसमें भी आप देखेंगे कि इसी प्रकार से संख्याएं हैं, और इन संख्याओं को आप बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँगा कि इसको पढ़िए तो आप बोलेंगे 510, 98, 56, 34। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, यानी तोड़ेंगे इसको। तो सबसे पहले हम यूनिट में कोमा लगाएंगे। फर्स्ट हम जो है वंस, टेंस, 100 के बाद कोमा लगाएंगे, यानी 1 2 3 डिजिट के बाद। आफ्टर जो थाउजेंड्स का ग्रुप होता है 2 का, 1000, 10,000 के बाद हम कोमा लगाएंगे। आफ्टर लैख 10 लैख, और आफ्टर करोड़ 10 करोड़। और यहाँ आगे हमारे पास कोई संख्या नहीं है तो हम यहाँ पर कोमा नहीं लगाएंगे। और कोमा लगाते समय हम हमेशा राइट टू लेफ्ट, और पढ़ते समय हमको क्या करना है? लेफ्ट टू राइट आना है। तो इजीली से हम इसको पढ़ेंगे। ये कितना है? 510। अभी फर्स्ट कोमा जब हम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट कोमा के बाद हमें 1000। सेकंड कोमा जब हमने लगाया तो हमने क्या पढ़ना है? लैक्स। थर्ड कोमा के बाद जब हम थर्ड कोमा लगाएंगे तो ये क्या हो गया? करोड़। अब हम इजीली इसको पढ़ेंगे। तो ये हम इस हमको पहले से परिचित है इससे कि ये 34 है, तो हम 34 करोड़ 56 लाख 98,510। तो मुझे आशा है कि आप बहुत आसानी से बड़ी से बड़ी संख्याओं को इंग्लिश में और हिंदी में, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के माध्यम से पढ़ पाएंगे। आगे की वीडियो में मैं आपको और भी संख्याओं का अभ्यास कराऊंगा। आपके लिए जो होम वर्क शीट है उसमें आपने इसी प्रकार से 2 उदाहरण द्वारा बड़ी संख्याओं को शब्दों में लिखना है। धन्यवाद।